हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र जीवित देवता हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वो संभव ना कर सके, इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। अगर आप गांव में हैं, कस्बों में हैं, कहीं भी हों, आप देखना आपको शिवालय कम मिलेंगे, आपको राम जी के मंदिर भी कम मिलेंगे, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता के मंदिर आपको बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन प्रभु हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जिनके मंदिर आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में देखने को मिल जाएंगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि कलयुग में हनुमान अति तीव्र रूप में साक्षात हैं। ये भी कहा जाता है कि प्रभु राम ने हनुमान जी महाराज को कलयुग में अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस समाज में रहने के लिए कहा है। हनुमान जी महाराज दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में आज भी हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे कलयुग में जीवित देवता हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, वैसे मंगलवार के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे करना वर्जित है। खास करके मंगलवार के दिन घर में नमक खरीदकर नहीं लाना चाहिए, और अगर आप घर में खाना खा रहे हैं और सब्जी में नमक कम है तो नमक मांग करके नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। पान खा करके अगर आप जमीन पर थूकते हैं, इससे हनुमान जी महाराज नाराज होते हैं और आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मंगलवार को आपको लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहे का सामान खरीदते हैं तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और मंगलवार के दिन कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। अगर मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो फिर इसे चुकाने में काफी कष्ट होता है, आप बिल्कुल नहीं चुका पाएंगे, वो कर्ज बिल्कुल ही बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मंगलवार को कर्ज ना लें। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का बहुत ही साधारण तरीका है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप श्री राम लिखा ध्वज चढ़ा दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से वो फल प्राप्त होगा जिस फल की आप कामना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ही कमजोर है तो आपकी बुद्धि मजबूत हो जाती है। हनुमान जी महाराज को बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी महाराज से हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने सही समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। हनुमान जी महाराज ने रावण जैसे दुराचारी का संहार भी किया था, लंका दहन किया था। हनुमान जी महाराज को तुलसी चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज को तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को अगर राम लिखी तुलसी का पत्ता समर्पित कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी वो मनोकामना कुछ भी क्यों न हो, हनुमान जी महाराज उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं। हनुमान जी महाराज की पूंछ माता पार्वती का ही स्वरूप कहा जाता है। हनुमान जी महाराज ने लंका का सर्वनाश नहीं किया, लंका का दहन नहीं किया, बल्कि उनके पूंछ ने किया। उनकी पूंछ कौन है? माता पार्वती, माता सती के स्वरूप हैं। तो माता सती ने, माता आदि शक्ति जगदम्बा ने रावण का संहार किया। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो और मनोकामना पूरी हो जाए तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में घंटी जरूर बांधें, या फिर हनुमान जी महाराज के मंदिर में उनकी पूंछ के लिए घंटी भेंट कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसमें विजय की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि नित्य अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज के अंश आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपको भूत प्रेत जैसे नीच ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, जो भूत प्रेत जैसे नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते, आपके शरीर को टच भी नहीं कर पाते। अगर छूने का प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से यह जबरदस्त पावरफुल चमत्कार होता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए
कि सभी के शरीर में कुछ न कुछ पाप और शक्तियां विद्वान होती हैं, क्योंकि ये कली काल है। हमारे शरीर में जो गंदे विचार होते हैं या फिर जो मन में पाप के विचार होते हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये उबासी के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। पूजा करते समय भी उबासी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि नकारात्मक चीज हमारे शरीर से बाहर निकलती है। हनुमान जी महाराज को सिंदूर बहुत प्रिय है। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को गेंदे का फूल अगर आप माला बना करके समर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी।